हेलो गाइस, मेरा नाम है संजीव शर्मा और मैं आज ही देहरादून पहुंचा हूं अपने कोविड-19 के बाद पहले ट्रैक के बाद बाली पास। ठीक है जी, 2 अक्टूबर को हम जहां से चले थे देहरादून से, और आज 10 तारीख को मैं वापस देहरादून आया हूं। तो अभी नहाया मैंने। तो मैंने सोचा कि अपने ट्रैकर भाई बहनों के लिए एक क्विक छोटी सी और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं कि ट्रैकिंग ओपन हो गई है और लगभग ओपन ही है। ठीक है जी, हल्की फुल्की चेकिंग है। और जैसे कि पहले हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो मेरे इस ग्रुप में हमारा पहला ही बैच था बाली पास का। ठीक है जी, इस सीज़न का, इस साल का। तो ये बैच में अलग अलग जगहों से, स्टेट से ट्रैकर्स आए हुए थे। जैसे कि मैं पंजाब से आया, दिल्ली से, गुजरात से और पुणे से बहुत से ट्रैकर्स आए हुए थे। ठीक है, मैं अपनी बाइक पर आया था जलंधर से देहरादून तक। ऐसे ही दिल्ली से किसी ट्रैकर ने टैक्सी की हुई थी, 3600 उन्होंने लिया था और 3 ट्रैकर थे उसमें। और कोई अपनी पर्सनल अपनी कार लेकर आया था दिल्ली से। और कोई गुजरात से डायरेक्ट तो नहीं, मतलब फ़्लाइट से दिल्ली से देहरादून की फ़्लाइट से जहाँ तक आए। और पुणे से जो ट्रैकर आए थे वो दिल्ली तक फ़्लाइट से आए थे और दिल्ली से बाय ट्रेन जहाँ तक पहुँचे थे। ठीक है जी, तो ट्रेन भी चल रही है, फ़्लाइट चल रही है, और आप अपनी पर्सनल बाइक कार भी लेकर देहरादून तक पहुंच सकते हो। ठीक है जी। और अगर रास्ते में चेकिंग की बात की जाए तो जो दिल्ली से आए थे मैंने उनसे भी पूछा था, और मेरी खुद जहाँ देहरादून तक कहीं भी चेकिंग नहीं हुई, कहीं भी पुलिस ने हमें किसी को भी नहीं रोका। ठीक है जी, हम बड़े आराम से अपनी पर्सनल कार से, टैक्सी से, बाइक से यहाँ देहरादून तक सभी पहुँचे, ट्रेन से, फ़्लाइट से। ठीक है जी, बिना किसी रुकावट के, जहाँ बिना किसी चेकिंग के हम जहाँ बड़े आराम से पहुँचे। और फिर जहाँ से तो मैं बिकट के साथ गया था। बिकट वालों ने जहाँ अपनी कार अरेंज हमारे लिए कर रखी थी, तो हम जहाँ से देहरादून से संकरी के लिए गए, तो रास्ते में एक जगह ही हमारी चेकिंग हुई, प्रोला से आगे। ठीक है जी, तो बस उन्होंने ड्राइवर का नाम पूछा, ड्राइवर का टेम्परेचर चेक किया, और गाड़ी में से किसी जर का टेम्परेचर चेक किया गया, जो कि मेरा था। मेरा नाम लिखा और एड्रेस लिखा, और मुझसे सिर्फ इतना पूछा गया कि आपने कोविड-19 टेस्ट करवाया था। मैंने कहा जी करवाया था। बस इतनी ही चेकिंग के नाम पर, मतलब अगर मैं बात करूं, मैं पंजाब से या दिल्ली से जो भी ट्रैकर चले थे, पंजाब से, दिल्ली से, और उनकी चेकिंग सिर्फ परोला पे जाके बस इतनी ही होती है। आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है और आपका नाम लिखा जाता है, और कहीं भी कोई भी चेकिंग नहीं होती है। ठीक है जी। और अगर होटल स्टे की बात करें तो होटल स्टे आपको अपना बुकिंग कंफर्म करा कर ही आना चाहिए जहाँ, क्योंकि अभी सब कुछ लगभग ओपन ही है। ठीक है जी, तो सब टूरिस्ट यहाँ पहुँच रहे हैं, तो बुकिंग का थोड़ा इशू हो सकता है। तो बुकिंग आप अपने होटल की कंफर्म करवा कर ही चलिए। ठीक है जी। कोविड चेकिंग का मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन का बता दिया, चेकिंग का बता दिया। चेकिंग कहीं कोई नहीं हो रही। फिर रूम स्टे, अपनी होटल स्टे का कंफर्म कर ही जहाँ पर पहुँची है। ठीक है जी। और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आप सबसे ये है, जो भी ट्रैकिंग करने आ रहे हैं, प्लीज़ 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 अपना टेस्ट करवा कर आइए। ठीक है जी, क्योंकि अब भले ही मैं चाहता हूँ कि भले ही दोबारा लॉकडाउन लग जाए, पर ट्रैकिंग पे लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। और उसका बस एक सिंपल तरीका यही है कि आप अपना कोविड टेस्ट करवा कर आइए। रैपिड एंटीजन, ये तो कोई भी कंपनी, आप इंडिया हाइक्स या बिकट को ले लीजिए, वो सब पहले अपना आपका नेगेटिव रिपोर्ट मांगते हैं, और वो भले ही कहते हैं कि आप रैपिड एंटीजन टेस्ट ही करवा लें, उससे भी बात बन जाएगी। ठीक है जी। और वो 20-25 मिनट में आपको रिज़ल्ट बता देते हैं कि आप नेगेटिव है, पॉजिटिव हैं, और 1-2 दिन में आप उसकी रिपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है जी। और जे अपना टेस्ट ज़रूर ज़रूर करवा कर आइए। और जो प्रिकॉशंस या जो आप अपनी तरफ से सावधानी बरत सकते हैं, वो ये है कि जब तक आप संकरी अपने ट्रैकिंग के बेस कैंप तक नहीं पहुंच जाते, तब तक मास्क लगा कर रखिए, हाथ को सैनिटाइज करते रहिए, भले ही आप किसी भी ट्रांसपोर्ट मोड में आ रहे हों। और इसके अलावा अगर आप हैंड सैनिटाइज यूज़ नहीं करते मेरी तरह, तो आप किसी छोटी सी बोतल में हैंड हैंड वॉश
जो लिक्विड होता है हैंड वॉश वो ले आइए और अपने हाथ प्रॉपर 2-3 घंटे बाद साफ़ करते रहें, उन्हें धोते रहें। ठीक है जी। और इसके अलावा आप ट्रैकिंग में क्या लेके आ सकते हैं, इस कोविड सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए मल्टीविटामिन की एक टैबलेट लेके आ सकते हैं, जो कि मेरे पास थी। एक विटामिन सी की थी, जो चूसने वाली लिम्सी गोली होती है विटामिन सी की, और एक मेरे पास था, मैं आपको दिखाता हूँ, पड़ा था जी। ठीक है जी। मैं इसमें लेकर आया था च्यवनप्राश, और हर रोज़ मैं 1 चम्मच च्यवनप्राश का खाता रहा जी। आप अपनी इतनी सावधानियां बरत सकते हैं पूरे ट्रैक के दौरान। तो क्या जी, और बिल्कुल ओपन है, आप बेफिक्री से आइए। बस ये है कि सावधानी आपने ही रखनी है। ठीक है जी। भले ही कोई किसी भी तरह आप किसी के संपर्क में आते हैं, अगर आप इन चीज़ों का सेवन पहले से ही कर रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से कोविड-19 से बच सकते हैं। और ओपन सब कुछ है, आप आ सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस रिक्वेस्ट यही है कि आप रैपिड एंटीजन टेस्ट ज़रूर 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 करवा कर आएँ। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। जाइए और इन्जॉय कीजिए ट्रैकिंग का। एक बात और जहाँ पर रहेगी मैं वो भी शेयर कर देता हूँ। वो ये है कि अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी पे आ रहे हैं, जहाँ बाइक पर आ रहे हैं, तो वो देहरादून में जहाँ संकरी में खड़ी कहाँ करनी है। ठीक है जी। अगर आप संकरी कर रहे, देखो जी, ट्रैक टू ट्रैक पहले तो मैं बता दूं कि डिपेंड करता है। ठीक है जी। जैसे कि जी हमारा ट्रैक है, हमारा ट्रैक संकरी से चला था, परंतु जे ख़त्म कहाँ पे हुआ, जानकी चट्टी पे। ठीक है जी। और हम जानकी चट्टी से सीधा ही देहरादून आ गए, हम संकरी वापस बेस कैंप अपने नहीं गए। ठीक है जी। तो मैं चाहता था कि मैं अपनी बाइक सीधी संकरी ही लेकर जाता, पर मैं वहाँ नहीं लेकर जा सकता था, क्योंकि मेरा जो ट्रैक है वो संकरी से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म जानकी चट्टी पे हो रहा है, और जानकी चट्टी से सीधा हम देहरादून आ जाएंगे। जानकी चट्टी से संकरी बहुत दूर है और मुझे काफ़ी दिक्कत आती बस लेने में, जब मैं टैक्सी करता तो फिर बेस कैंप पहुँचता। तो बेटर यही ऑप्शन थी मेरे लिए। और जो दूसरे अपनी पर्सनल कार लेकर आए हुए थे, उन्होंने अपनी कार और मैंने अपनी बाइक देहरादून में स्टे कर दी। ठीक है जी। अगर आपका ट्रैक संकरी से स्टार्ट होता है, आपके बेस कैंप से जहाँ कहीं भी, तो अगर बेस कैंप से स्टार्ट होता है और बेस कैंप पर ही ख़त्म होता है, तो आप अपने पर्सनल बाइक और कार वहाँ लेकर जा सकते हैं। कोई भी कंपनी है जो इस समय इस सिचुएशन में आपको बड़े आराम से पार्किंग की फैसिलिटी दे रही है। ठीक है जी। जो दिल्ली से कार लेकर आए थे ट्रैकर्स, उन्होंने अपनी पर्सनल कार जहाँ उन्होंने होटल बुकिंग की थी वहीं पार्किंग में छोड़ दी थी। ठीक है जी। आप जब होटल बुक कर रहे हैं तो आप उन होटल वालों से पूछ सकते हैं कि आप हमें पार्किंग की फैसिलिटी दे रहे हैं या नहीं। ठीक है जी। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप होटल की पार्किंग में नहीं खड़े करना चाहते, मैं नहीं खड़ी करना चाहता था पार्किंग होटल की पार्किंग में। ठीक है जी। तो फिर मैंने अपने बिकट वालों से पूछा, क्योंकि मैंने उनसे बुकिंग की हुई थी। तो भाई उन्होंने बोला कि हमारा देहरादून में एक वेयर हाउस, हमारा गोदाम है जहाँ पे हमारा सामान होता है, तो आप वहाँ पर अपनी बाइक खड़ी कर सकते हैं आराम से, जितने दिन का भी आपका ट्रैक है। ठीक है जी। तो मैंने अपनी बाइक उनके वेयर हाउस जहाँ पर ही, जो देहरादून में है, मैंने अपनी बाइक वहाँ पे खड़ी की हुई है। ठीक है जी। सुबह जहाँ मैं अब शाम को जाऊँगा, जहाँ मैं सुबह अपनी वहाँ से बाइक लूँगा और निकल जाऊँगा इस तरह। और ये फैसिलिटी वो संकरी में भी दे रहे हैं। ठीक है जी। अगर मैं अपनी बाइक, जहाँ कोई ट्रैकर अपनी कार संकरी लेके जा रहा है, तो वो संकरी में भी पार्किंग की फैसिलिटी हमें दे रहे हैं। ठीक है जी। देहरादून में भी है और संकरी में भी है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप कहाँ तक अपनी कार और पार्किंग लेके अपनी कार और बाइक को लेके जाना चाहते हैं। ठीक है जी। देहरादून में भी फैसिलिटी है और आपके जो बेस कैंप है वहाँ पर भी वो फैसिलिटी दे रहे हैं। ठीक है जी। कहीं कहीं पेड भी हो सकती है, पर ये कार पार्किंग की फैसिलिटी इस सिचुएशन में बड़े आराम से मिल रही है, उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है, उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। तो बस ये थी इन्फॉर्मेशन। अगर आपकी कोई और क्वायरी या क्वेश्चन है तो आप नीचे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, जितना हो सके मैं उनका आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।